हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में आप इसको एपी भी बोल सकते हो। इससे पहले फर्स्ट 4 चैप्टर्स वी हैव डन। एकदम सीक्वेंस वाइज हमारा सिलेबस चल रहा है, बिल्कुल शानदार तरीके से। हर एक चैप्टर आपको एक्सरसाइज वाइज करवाया जा रहा है। इवन कि जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होती हैं हर एक चैप्टर की, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, उसका भी वीडियो लेक्चर में आपको दे रहा हूँ। बस आपका एक ही काम है यार, अपनी नोटबुक पे हर एक चैप्टर के नोट्स अच्छे से फेयर कर लेना। वीडियो देख के काम नहीं चलेगा। जब आप वीडियो देखते हो उससे पहले नोटबुक पेन लेके बैठा करो ताकि प्रॉपर नोट्स आप बना पाओ। 4 मंथ्स में आपका एनसीईआरटी का सिलेबस में आपको हमारे इस चैनल के थ्रू मैं आपको करवा दूंगा। ओके डियर। तो देखो, आज बिल्कुल छोटा सा एक ये लेक्चर मैं आपको देने वाला हूँ एपी पे। एपी में हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ में सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज, जैसे ये मैंने लिख रखा है, इस पे डिस्कशन करेंगे, इनका डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में ना कहीं कन्फ्यूज़न है, कुछ बच्चों को रहती है कन्फ्यूज़न कि सीक्वेंस क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या हर एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है, क्या हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन होती है। ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, तो इस कन्फ्यूज़न को आज के इस लेक्चर में हम दूर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर 5 है आपका, इसमें आप क्या क्या सीखने वाले हो। नंबर वन आपने एपी की nth टर्म पे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये आपका मेन टॉपिक रहेगा जिससे हमारी शुरुआत होगी एपी को समझने के बाद। उसके बाद आपका सेकंड एक एक्सरसाइज रहेगी, उसमें आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। एपी को जब समझ लिया, उसकी nth टर्म को समझ लिया, फिर सारी टर्म को प्लस कैसे करना है, शॉर्टकट कोई फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, उस पर एक एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, इस पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ पर्टिकुलर टर्म्स अगर आपको बोल दिया जाए यार एपी की ये वाली टर्म्स को ढूंढो या इतनी टर्म्स ढूंढो, तो वो कैसे ढूंढनी है, तो वो इस टॉपिक के अंदर आ जाएगा। उसका अर्थमेटिक मीन्स, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। 2 नंबर के बीच में हम अर्थमेटिक मीन को ढूंढ रहे होते हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, एपी की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, उनको भी हमने सीखना है। तो इस चैप्टर में मेनली ये 5 टॉपिक्स मैं आपको पूरे सिखाऊंगा इन डिटेल। ओके, तो ये तो होगी इस चैप्टर की बात कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। काफ़ी इजी चैप्टर है, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, कुछ ही वीडियो लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो आज हम जो मेनली पढ़ने वाले हैं वो इन टॉपिक्स पे बात करेंगे कि सीक्वेंस क्या होती है, व्हाट इज़ द प्रोग्रेशन एंड व्हाट इज़ द सीरीज। प्रोग्रेशन की कुछ टाइप्स हैं जो आप इन मैथमेटिक्स पढ़ते हो। एपी है जिसमें जो आपके सिलेबस में है, फिर एक जीपी है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एक एचपी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उस पर भी हम बात करेंगे कि वो क्या होती हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द सीक्वेंस कि व्हाट इज सीक्वेंस। तो यहाँ एक छोटा सा मैंने डेफिनेशन लिख रखा है कि व्हाट इज सीक्वेंस। कह रहे हैं इन मैथमेटिक्स अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स और यू कैन से ऑब्जेक्ट्स दैट ऑफन फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न। कह रहे हैं सीक्वेंस नंबर का ही कोई लिस्ट है, लेकिन उस लिस्ट में कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होना चाहिए। फिर कह रहा है जो सीक्वेंस होती हैं वो फाइनाइट भी हो सकती हैं, वो इनफाइनाइट भी हो सकती है। यानी सीक्वेंस के अगर नंबर आप काउंट कर पा रहे हो तो वो फाइनाइट होगी, अगर उसके नंबर काउंट नहीं कर सकते, वो चलती जा रही है, सो ऑन है, तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होती हैं। ओके, तो पहले हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझें यार सीक्वेंस क्या होती है। देखो, मैं यहाँ एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। मैं यहाँ पर ऐसे नंबर लेता हूँ, या फिर ऐसे मैं पहले लाइव एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। देखो, आप 10th क्लास में हो, आप स्कूल जाते हो। अभी तो नहीं जा रहे होंगे, लॉकडाउन लगा है। जब आप स्कूल जाते थे, मॉर्निंग असेंबली स्कूल में होती है, प्रेयर होती है। जैसे आप 10th में हो तो 10th की एक लाइन बना दी जाती है, ठीक है, कि आप इस लाइन में खड़े हो जाओ, 10th क्लास वाली लाइन में हो गए खड़े। वो जो आपकी 10th क्लास की एक लाइन, एक रो बना दी गई है, क्या उस लाइन में कोई पैटर्न है? जब वैसे ही कोई भी बच्चा खड़ा हो जाता है, हाँ, उसमें भी पैटर्न है। क्या पैटर्न है उसमें? यह है कि जो जिस बच्चे की सबसे कम हाइट है वो नंबर 1 है ना, मोस्टली ऐसे ही होता है, वो पहले आ जाता है, फिर उसके बाद दूसरा वाला, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 उसकी ऐसे ऐसे इस सीक्वेंस में आप खड़े रहते हो, यानी इस पैटर्न से आप खड़े रहते हो। यानी उसमें पैटर्न क्या है? हाइट वाइज आपको खड़ा कर दिया जाता है। तो उस लाइन में भी, जो आपकी क्लास की लाइन है, उसमें भी एक पैटर्न आपको दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। वो तो लाइव एग्जाम्पल आपके सामने। तो जिस भी लिस्ट में, ऑब्जेक्ट की लिस्ट है, किसी भी चीज की लिस्ट है, अगर उसमें आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। सिंपल।
ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखना। अब नंबर्स की कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आई एम राइटिंग 2 4 6 8 10 12, मैंने इतने नंबर लिख दिए। कैन यू टेल मी 12 के बाद क्या आएगा? बिल्कुल आप बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक पैटर्न यहाँ पे देख लिया कि यहाँ सर ये हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद 10 आया, 10 के बाद 12 आया, 12 के बाद क्या आएगा? 14 आएगा। कैसे बताया? अरे भाई आपने इस पैटर्न को फॉलो किया। दो तरह से इसको आपने समझा होगा। नंबर 1 आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि सर आप क्या कर रहे हो, जो हमारा ये पिछला नंबर है इसमें आप 2 प्लस कर रहे हो तो नेक्स्ट नंबर मिल जा रहा है। सर आप इसमें फिर से प्लस कर रहे हो 2, नेक्स्ट नंबर, फिर आप इसमें प्लस कर रहे हो फिर से नेक्स्ट नंबर, फिर आप इसमें सर +2 कर रहे हो नेक्स्ट नंबर, सर इसमें +2 कर रहे हो सर नेक्स्ट नंबर, सर इसमें +2 कर रहे हो नेक्स्ट नंबर। एक तो आपने इसको ऐसे समझा होगा कि हर एक नंबर में +2 होने पर नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। एक तो ये इसमें पैटर्न चल रहा है। दूसरा आपने इसको ऐसे भी समझ लिया होगा, सर ये तो आपने इवन नंबर लिखे हुए हैं। ऐसे भी तो समझ लिया होगा, सर ये तो इवन नंबर लिखे हैं 2 4 6 8 10 12, तो आप 14 के बाद क्या लिखोगे? सर 16 आएगा एंड सो ऑन। तो किसी भी लिस्ट में अगर कोई रूल के अकॉर्डिंग आपको कुछ दिख रहा है, कोई पैटर्न दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस, एज सिंपल एज इट इज। बस इतना याद रखना, बस उस रूल को आइडेंटिफाई करना है। अब उस रूल की वजह से ही कुछ सीक्वेंस प्रोग्रेशंस बन जाती हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैंने तो ये इवन नंबर्स लिख दिए। अब मैं यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर लिख लेता हूँ। प्राइम नंबर, तो पहला नंबर मेरा प्राइम नंबर कौन है? 2। अब 2 के बाद क्या है बताओ? 2 के बाद सर 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है 11, फिर क्या है 13 एंड सो ऑन। इसमें भी कोई पैटर्न चल रहा है ना, इसमें भी कोई रूल चल रहा है, एक फिक्स रूल चल रहा है। वो रूल क्या है? क्या रूल है वो रूल है कि आपको प्राइम नंबर लिखने, आपको प्राइम नंबर लिखने। तो उसी रूल की वजह से यार ये जो सीक्वेंस, ये जो लिस्ट बनाई गई है, दिस लिस्ट इज व्हाट? सीक्वेंस। सो व्हाट इज सीक्वेंस? लिस्ट ऑफ नंबर्स in which there is some specific pattern, there is some specific rule, that's all. Okay, as simple as it is. I hope this definition is clear. Next, progression की तरफ बढ़ते हैं। What is progression? देखो यहाँ पे definition लिख रखा है, progression is a sequence in which we can find its general term। कह रहा है जो progression है वो sequence ही होती है, जो प्रोग्रेशन है वो सीक्वेंस ही होती है, लेकिन उस सीक्वेंस का हम जर्नल टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब ये जर्नल टर्म क्या होती है, जिसको हम लास्ट टर्म या nth टर्म भी बोलते हैं, तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, फिर आप प्रोग्रेशन को भी समझ आएंगे कि व्हाट इज एक्चुअली प्रोग्रेशन। देखो क्या होता है कि आपने अभी पीछे एक एग्जाम्पल लिया, आपने एग्जाम्पल लिया 2 4 6 8 10 12 ऐसे चल रहा है ना, तो मैंने बोला 12 के बाद बताओ, आपने बता दिया सर 14, क्योंकि आपको पता है +2 चल रहा है। लेकिन इसी सीक्वेंस का अगर मैं बोलूं 200th टर्म बताओ, ये जो नंबर्स लिखे ना ये टर्म्स होती हैं इसकी, मैं बोलूं 200th टर्म बताओ कि 200th प्लेस पे कौन आएगा। जैसे ये 12 कौन सी प्लेस पे है? 6th प्लेस पर, तो मैं बोलूं 200th प्लेस पे कौन आएगा। क्या आप ऐसे करोगे? सर 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, अरे काफी टाइम लग जाएगा 200 तक पहुंचने में। तो आप क्या करेंगे, इस सीक्वेंस का कोई फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, कोई मैथमेटिकल रूल बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड कर सके। कल को आपको बोल दिया जाए 562, ठीक है, 562 प्लेस पे कौन बैठा है वो बताओ, तो वो भी जब आप बता पाओगे इस सीक्वेंस की, तो इसका मतलब इस सीक्वेंस का कोई आपने मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, जब बना लिया है, जिससे आप ये वाली टर्म्स को ढूंढ पा रहे हो। तो जब कोई सीक्वेंस में ऐसा कोई फॉर्मूला बना पाए जिससे आप उसकी कोई भी टर्म को ढूंढ पा रहे हैं, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। लेकिन कुछ सीक्वेंस ऐसी भी होती हैं जिनका आप मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बना पाते हो। तो जब आप मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बना पा रहे हो किसी सीक्वेंस का, दैट इज नॉट प्रोग्रेशन, वो जस्ट सीक्वेंस ही है। पहले हम इस सीक्वेंस की बात करते हैं और इसके फॉर्मूले पे डिस्कशन करते हैं। देखो 2 4 6 8 12 ये चल रहा है। अगर मैं बोलूं कि इसकी जो जर्नल टर्म है वो मैंने an से डिनोट करनी, जिसको हम nth टर्म बोल सकते हैं, और मैं बोलूं यार इसका फॉर्मूला मैंने बना दिया और वो 2n है,
ठीक है, ये जो सीक्वेंस चल रही है आपकी, इसका मैंने जर्नल टर्म बना दिया, दैट इज 2n। ये जो 2n है ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है इस सीक्वेंस के लिए। अगर आप इस फॉर्मूले में नंबर डालते जाओ, जो भी टर्म चाहिए, मान लो 7th टर्म चाहिए आप 7 डाल दो इसमें, 9th टर्म चाहिए 9 डाल दो, आपको 200 टर्म चाहिए आप इसको 200 डाल दो इसमें, आपको 562 टर्म चाहिए आप इसमें 562 डाल दो, तो आपको पता चलेगा यार अरे वाकई इसकी टर्म्स निकाली जा रही हैं इस फॉर्मूले से। क्योंकि इस सीक्वेंस का ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं, जब बना लिया, जब है इसका फॉर्मूला, इसलिए इस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोला जा रहा है। देखो अब मैं बोलूं 25th टर्म बताओ, तो आप क्या करोगे, सर जी इसमें 25 डाल दो, कितना आएगा 50। तो क्या इस सीक्वेंस को मैं आगे बढ़ाता जाऊं, क्या 50 आएगा? बिल्कुल यार 50 आएगा। तो यानी वाकई यार इसका ये फॉर्मूला है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इस सीक्वेंस का ये फॉर्मूला बन गया है। तो भाई जिस सीक्वेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाए, उस फॉर्मूले से उस सीक्वेंस की हर एक टर्म को आप फाइंड कर पा रहे हो, चाहे वो कोई भी टर्म आपने निकालनी हो, तब आप ऐसी सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं ऐसी कौन सी सीक्वेंस है जिसका कोई फॉर्मूला नहीं हम बना सकते। चलिए अब देखो, ये मैंने प्राइम नंबर भी लिखे थे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये मैंने प्राइम नंबर लिखे थे। क्या आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपको पूछूं 56th नंबर पे कौन सा प्राइम नंबर होगा, 56th टर्म क्या होगी इस सीक्वेंस की, कैन यू टेल मी? नहीं, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं बना आज तक कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 चल रहा है, अब बताओ 56 नंबर पर कौन सा प्राइम नंबर है। जैसे 13 कौन से नंबर पर बैठा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th नंबर पर 13 बैठा हुआ है, तो 56th नंबर पर कौन सा प्राइम है, यू कैन नॉट टेल। आपको 56 प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे, फिर जाके आपको मिलेगा 56 प्राइम नंबर। तो ऐसी सीक्वेंस का आप फॉर्मूला नहीं बना पा रहे हैं, ऐसी सीक्वेंस प्रोग्रेशंस कभी भी नहीं होती हैं। सो व्हाट आर प्रोग्रेशंस, जिनका ऐसी सीक्वेंस जिनका मैथमेटिकल फॉर्मूला आप बना सकते हो, एज सिंपल एज इट इज। ओके डियर, तो ये हो गया प्रोग्रेशन, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आ गया प्रोग्रेशन की टाइप्स। ठीक है, जैसे यहाँ नंबर 1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस पे तो हमारा पूरा चैप्टर है, क्लास 10th में हमने पढ़ना है। क्लास 11 12th में जब आप मैथ्स लोगे तो आप देखेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आपको वहाँ मिल जाएंगी, ये भी आपको वहाँ पढ़नी होती है, बट मैं इनका छोटे छोटे डेफिनेशन आपको यहाँ पे समझा दूंगा। तो पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे आपने समझ तो लिया यार ये सारी प्रोग्रेशंस ही होती हैं, यानी इनमें कोई फिक्स रूल चल रहा है और उस रूल के अकॉर्डिंग हम कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बना लेंगे। अब जो मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाओगे वो इनका nth टर्म जर्नल टर्म कहलाएगा। लेकिन वो फॉर्मूला किस वजह से बना, क्या उसका रीजन है, यानी उसमें ऐसा कौन सा रूल था, उस रूल की वजह से इनके अपने अपने नाम हैं। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक अलग पैटर्न है, अलग रूल है, जीपी का अलग रूल है, एचपी का अलग रूल है, हर एक का अलग अलग रूल है। बस रूल को अंडरस्टैंड करना है, वही उनकी डेफिनेशन होती है उस रूल के रिस्पेक्ट में। अब देखें यहाँ एपी का क्या रूल है, एपी क्या बोल रहा है, कह रहा है एपी एक ऐसी सीक्वेंस है इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज अ कांस्टेंट वैल्यू। डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज अ कांस्टेंट वैल्यू। प्रोग्रेशन तो ये है ही है, लेकिन वो ऐसी प्रोग्रेशन है, उसमें एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है कि कोई भी दो साथ साथ वाले नंबर उठाओगे, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है साथ साथ वाले नंबर उठाओगे, उनको आपस में माइनस करोगे, हमेशा सेम आएगा, ऑलवेज सेम। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आई एम राइटिंग 5, फिर मैंने 11 लिख लिया, फिर मैंने 17 लिख लिया, फिर मैंने 23 लिख लिया, फिर मैंने 29 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस चल रही है, अब इस सीक्वेंस की कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठाओ। मानो आपने फर्स्ट 2 टर्म उठा ली, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इज A2 से डिनोट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट कर लेते हैं। चलो माइनस करो, 11 - 5 6 हो गया। फिर आप लिखो A3 - A2। ये जो A3 A2 क्या है, मैं कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठा रहा हूँ, नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म माइनस कर रहा हूँ। आपने एक तरह से फॉलो करना होता है, फर्स्ट में से मतलब प्रीवियस में से नेक्स्ट टर्म माइनस करो, या नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म माइनस करो। लेकिन फॉर्मूले जो हमने डिराइव करने हैं वो हमेशा हमने कैसे करना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करने, बस ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ A3 - A2, मतलब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर रहा हूँ। तो A3 - A2 करूंगा तो आएगा 17 - 11, सर जी 6 आ रहा है।
फिर मैं A4 माइनस A3 करूँगा, A4 मेरी 23 है और ये 17 है सर जी, 6 आ रहा है। फिर मैं A5 माइनस A4 करूँगा, फिफ्थ टर्म मेरी सर 29 है और मेरी फोर्थ टर्म से 23, फिर मैंने माइनस किया 6। आप क्या देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप, देखो क्या देख पा रहे हैं आप, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठा रहा हूं, उनका डिफरेंस सेम आ रहा है। यही तो डेफिनेशन है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू, यहां देखो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम चले, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, दैट्स ऑल, बस ये सिंपल से इसका डेफिनेशन है। और भी आप एग्जांपल्स बना सकते हैं, ऑड नंबर की आप ऐसे सीक्वेंस लिख दो 1 3 5 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये भी एपी है। कैसे एपी है, अरे भाई 3 में से 1 गया, 2 5 में से 3 गया, 2 7 में से 5 गया, ठीक है। इसको आप दूसरी तरह से भी आप ऐसे समझ सकते हो कि एपी क्या होती है, कोई भी टर्म है उससे जो नेक्स्ट टर्म है जो आपको कैसे मिल रही है उसमें कुछ ऐड करके या माइनस करके मिलता है नेक्स्ट टर्म। जैसे यहाँ 1 के बाद 3 कैसे मिला, 2 प्लस करके, और वही 2 प्लस करके नेक्स्ट टर्म में 2 प्लस करोगे उससे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, फिर 5 में 2 प्लस करोगे नेक्स्ट टर्म, फिर 7 में नेक्स्ट टर्म 2 प्लस करोगे नेक्स्ट टर्म, फिर 9 में 2 प्लस करोगे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। यानी एक फिक्स नंबर है जो आप उसमें प्लस करके नेक्स्ट टर्म को ढूंढ सकते हो, प्रीवियस टर्म में वो नंबर को प्लस करके नेक्स्ट टर्म को ढूंढ सकते हो, जहां फिर माइनस करके, वो कुछ भी हो सकता है, प्लस करके या माइनस करके। तो इसको इन जनरल बोला गया है, डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर, वेरी सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। सिलेबस में नहीं है, 10th के सिलेबस में नहीं है, ना ही इसका क्वेश्चन बोर्ड में आता है, जस्ट आप डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लें। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जैसे मैंने बोला कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जब सेम आता है तो वो एपी होती है, इसी तरह से कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिवीजन जब सेम होता है वो जीपी होती है। डिवाइड करने पर जब सेम आता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं। अब देखो जैसे एग्जाम्पल 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, 16 लिखा, 32 लिखा एंड सो ऑन। इसमें भी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करना है, जैसे एपी में नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस करते हैं, इसमें डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट टर्म मेरी सेकंड टर्म और प्रीवियस मेरी फर्स्ट टर्म, तो मैंने ऐसे लिखा 4/2, कितना आया देखो 2 आया। नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म इज 8, प्रीवियस टर्म इज 4, डिवाइड किया 2 आया। फिर नेक्स्ट टर्म और ये प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म इज मेरी 16, प्रीवियस इज 8, सर जी 2 आया। ये मेरी नेक्स्ट टर्म, ये मेरी प्रीवियस टर्म, सर डिवाइड किया मैंने 32 और ये मेरा 16, सर 2 आ रहा है। तो क्या देख रहे हैं आप, आ रहा है सेम वैल्यू, आ रहा है सेम वैल्यू। तो डिवाइड करने पर जब सेम आता है तो उसको जीपी बोलते हैं, एज सिंपल एज इट इज। माइनस करने पर सेम आने पर, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करने पर सेम आने बोल एपी बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म को डिवाइड करने पर जब सेम चीज आती है तो उसको जीपी बोलते हैं। ओके, डेफिनेशन याद रखें, बाकी इस पे तो 11th में खूब बात करेंगे। नेक्स्ट इज एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी व्हाट इज दिस, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्या है, एपी, जो आपकी एपी होती है उसकी सारी टर्म को रेसिप्रोकल कर दो, उस रेसिप्रोकल करने के बाद जो आपने के पास एक लिस्ट आई है, जो सीक्वेंस आई है, उसको एचपी बोलते हैं। ठीक है, यानी जो एचपी है वो एपी से ही आई है, बस एपी की सारी टर्म को रेसिप्रोकल करके लिखना है, दैट इज कॉल्ड एचपी। बस इतना डेफिनेशन याद रखो। एक चीज का ध्यान रखना, उस एपी में जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर जीरो हुआ, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो अपॉन में जीरो आ जाएगा, डिवाइड में जीरो आएगा, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगी हमारी टर्म। तो उसमें जीरो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जैसे यहां डेफिनेशन में भी आपको दिख रहा है। कह रहा है अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज डिफाइंड as a sequence of real numbers which is determined by taking the reciprocals of the arithmetic progression। arithmetic progression की सारी टर्म को रेसिप्रोकल करना है, that does not contain जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, वो मैंने आपको पहले बता दिया, नॉट डिफाइंड हो जाएगी कोई टर्म उसकी। ओके, एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 एंड सो ऑन इज अ एचपी, इज अ एचपी। ठीक है, तो ये आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, सीरीज को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। व्हाट इज सीरीज, इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल। कोई भी सीक्वेंस है जब आप उनकी सारी टर्म को प्लस करके दिखा रहे हो, यानी उस सीक्वेंस में एडिशन का साइन आपने डाल दिया, ठीक है, तो वो वाली जो सीक्वेंस है वो सीरीज कहलाती है। बहुत सिंपल है ये, देखो कैसे 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन, यानी सीक्वेंस की हर एक टर्म को जब आप प्लस करके एक पैटर्न दिखा रहे हो, दैट पैटर्न इज कॉल्ड सीरीज। लिखा भी हुआ है,
Definition: a series is a sum of terms of a sequence, that's all. That is a series, a list of numbers with addition operation between them. बस सीरीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी सीक्वेंस है उसमें आपने प्लस का साइन डाल दिया, यानी उसको ऐड करके दिखा रहे हो हर एक टर्म को, तो ये जो आपको एक लिस्ट आपको दिख रही है दैट इज कॉल्ड सीरीज। अगर कॉमा लगा रखा है ना तो वो सीरीज नहीं है, वो जस्ट सीक्वेंस रहेगी। जब आपने प्लस डाल दिया तो वही सीक्वेंस सीरीज बन जाएगी, बस ये याद रखना है। तो बच्चे आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। 3 मेन चीज़ें हमने समझी, व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज प्रोग्रेशन एंड व्हाट इज सीरीज, दैट्स ऑल। और प्रोग्रेशन की 3 टाइप्स की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, एपी क्या होती है, एचपी क्या होती है और जीपी क्या होती है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है एपी, उसकी जर्नल टर्म पे हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।